हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 5th चैप्टर अक्षरों का महत्व। अक्षर जब अक्षर है तभी एक भाषा है। अक्षरों का जो लोग पहले से पुराने लोग मानते हैं कि अक्षरों का जो आविष्कार हुआ वो ईश्वर ने ही इनका आविष्कार किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य ने अक्षर की खोज की तो अक्षर से शब्द बने, शब्दों से वाक्यों का निर्माण हुआ। तो इस लेसन में बहुत ही अक्षर क्या है, हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, कितनी अहमियत है इनकी, ये सब बताया है। तो आइए देखते हैं अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक जो मैं पढ़ रही हूँ ये अक्षरों से बनी है। जो हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अक्षरों से बनी है। तो सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। तो इस संसार में अभी तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और हजारों क्या ज्यादा ही, इससे ज्यादा ही छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद मतलब होता है संख्या। तो तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। तो इन सब की जड़ ही अक्षर है। अक्षर अगर है तो तब शब्द है, तब वाक्य है, तब एक भाषा का विकास हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम इसकी सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा कि कल्पना कर भी नहीं सकते हैं कि अगर अक्षर नहीं होते तो दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, तो पहले से ही जानते हैं। अक्षरों का जो ज्ञान है हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर से इसका ज्ञान मिला है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये मनुष्य सबसे पहले जब अक्षर नहीं थे तो जो मनुष्य है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये चित्र जो बने हैं, चित्रों के माध्यम से वो अपने हाव भाव व्यक्त करता था। इन चित्रों के माध्यम से ही उसने अपने हाव भाव व्यक्त किए। उसके बाद वो इशारों से बात करना उसने सीखा। तो अगर अक्षर ना होते तो हमारी जिंदगी बड़ी अजीब सी होती। और अक्षरों के महत्व से ही आज मनुष्य इस दुनिया में है और नए नए विकास कर पा रहा है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने जमाने के जो लोग थे वो सच में ये सोचते थे कि जो अक्षर हैं उनकी खोज जो है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। एक शिकार का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिक्चर में। मध्य भारत की बात है। उस समय ऐसे किया करते थे, जब अक्षर नहीं बने थे तो उस समय इस तरह चित्रों के माध्यम से अपने हाव भाव ऐसे व्यक्त किया करते थे। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, क्योंकि अब विकास हो चुका है। अब हमें इस बात की जानकारी मिल गई है कि जो अक्षर है वो ईश्वर ने नहीं बनाए, बल्कि स्वयं आदमी की ही देन है। ये स्वयं आदमी की ही देन है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। अब तो हम यहाँ तक ये भी जानते हैं कि कैसे अक्षर, कौन से अक्षर कहाँ बने और किस समय बने, ये सारी जानकारी हमें पता है। हमारी यह धरती जो है, हमारी यह जो पृथ्वी है, लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 इतनी गर्म रही होगी हमारी धरती कि यहाँ जीव जंतु का जीवन भी संभव नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधे, और केवल जानवर और पेड़ पौधे ही इस धरती पर उनका ही राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, बहुत ही धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। एक 10,000 साल हुए होंगे जब आदमी ने गांव बसाने शुरू किए। वह खेती करने लगा। उसके बाद जो है खेती करना उसने प्रारंभ किया और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। वो ऐसे नुकीले पत्थर के औजार बनाता था ताकि उसे शिकार करने में सहायता मिले। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाना सीख लिया। बार-बार पहले पत्थर के बनाए, फिर तांबे के, कांसे के। कांसा, तांबा और पीतल से मिश्रित एक धातु है ये कांसा। तो कांसे के भी उसने औजार बनाए। तो प्रागैतिहासिक
तो प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से पहले का काल, जिस समय, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक का मतलब कोई इतिहास नहीं हुआ, ये इतिहास से पहले की बात है। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए, तब वहां चित्र बनाए जाते थे, चित्रों के जरिए जो अपने भाव हैं उन्हें व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र। तो ये पशु, पक्षी, आदमियों के चित्र बनाकर उसने अपने हाव भाव व्यक्त किए, और इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जब पहले चित्र बनाए, उसके बाद उसने भाव संकेत सारे करना शुरू किया, ये सब फिर अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। द्योतक मतलब होता है सूचक, मतलब एक छोटे से वृत्त मतलब गोला के चहुं मतलब चारों ओर किरणों के जो सूचक रेखाएं, मतलब हम जब बनाते हैं पेंसिल से या उन्होंने बनाए होंगे तब उस समय चित्र, रेखाएं खींचने पर जो सूर्य का चित्र बन जाता है, बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जाता है। बाद में ताप मतलब गर्मी और धूप का यह सूचक बन गया। तो इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो इसी तरह और भी कई सारे उन्होंने भाव जो है उनके अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो हम अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए होंगे। जो सिलसिले मतलब क्रम, जो अक्षरों की खोज मतलब अनुसंधान, रिसर्च जिसको बोलते हैं, अक्षरों की खोज के सिलसिले क्रम को शुरू मतलब प्रारंभ हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। 6000 साल में केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उस समय अक्षरों की खोज के साथ जब अक्षर खोजे गए तो उसके साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र, दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान के देवता और तूफान के देवता जो सारे आकाश को घेरता है, और नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, और द्रोणकार और दवाखाने में आदमी, ये सब इन चित्रों में दिखाया गया है। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत उस समय हो गई। आदमी जो है अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। जब अक्षरों की खोज हुई ना, जब अक्षरों का रिसर्च हुआ, तो उस समय क्या हुआ, तो आदमी ने अपने जो विचार हैं, अपने जो मन के विचार भाव हैं, उनको क्या किया, अपने हिसाब किताब को मतलब अपने लेखा जोखा को, हिसाब किताब मतलब होता है लेखा जोखा को लिख कर रखने लगा वो। और तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य मतलब शिष्ट, कुलीन, विनम्र कहा जाने लगा तब से, जब से उसने ये सब लिख कर रखना शुरू किया। तो आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। उससे पहले प्रागैतिहासिक काल था, लेकिन जब से उसने लिखना प्रारंभ किया तब से वो इतिहास आरंभ हुआ। मतलब जब से लिखना शुरू किया तो तभी से इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है, कौम मीन्स होता है जाति, तो किसी भी जाति या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब आदमी के लिखे हुए जो लेख होते हैं अगर वो मिलने लग जाते हैं तो तब। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर लोग लिखना शुरू नहीं करता और अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं समझ पाते थे। जो आज हम अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, ये सब इसी का कमाल है कि लिखित भाषा है। अगर लिखित भाषा ना होती तो आज हम अपने जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि, इन चीजों का ज्ञान नहीं सिखा पाते। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान देने का काम नहीं हो पाता अगर अक्षरों की खोज नहीं हुई होती तो, क्योंकि लिखित जो भाषा है वो अपरिवर्तनशील है, वो हमेशा रहती है। हम यह न जान जाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के आगे क्या था, हमें सब कुछ जानकारी हमें नहीं, जो है थोड़ा बहुत ही है, लेकिन अगर इतिहास नहीं होता तो हम ये नहीं जान पाते कि कौन राजा थे, क्या क्या हुआ था इससे पहले, कुछ भी नहीं जान पाते। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। जो अक्षरों की खोज है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और अक्षरों की खोज
करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। जब अक्षर बने उसी के बाद जो मनुष्य है वो अपने विचारों को, अपने भावों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी का जो ज्ञान है उसे दूसरी पीढ़ी ग्रहण करने लगी। जैसे मान लिया जाए किसी ने डायरी में कुछ लिख ले रखा है, पहले से रखा हुआ है और उसे बहुत साल हो गए हैं, अब वो इस दुनिया में है भी नहीं, तो दूसरी पीढ़ी भी उसका अध्ययन कर सकती है। तो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जब अक्षरों की खोज हुई ना, तो उसके बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति है उसका बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से डेवलप हुआ वो। तो यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब लिपि क्या है? जो लिखने के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम लिपि कह देते हैं। तब जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली जो ये भाषाएं हैं इनकी लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और अंग्रेजी की रोमन है। इसी प्रकार से उनसे बनी लिपियां विकसित हुई। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी भी है। तो यह पाठ गुणाकर मूले ने लिखा था और बहुत सुंदर अक्षरों का जो अहमियत है हमारे जीवन में अक्षरों का, वो हमें इससे पता चली और बहुत सारी जानकारी इससे हमें पता चली। थैंक यू।